हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो टोटली मेरे एक्सपीरियंसेस के आधार पे बना रहा हूँ। जो एक्सपीरियंसेस मुझे लास्ट 2 से 3 साल में क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते करते हुए हैं उसके ऊपर बना रहा हूँ। और ये जो पूरा वीडियो रहेगा वो कैसे, मतलब मैंने 5 से 6 पॉइंट्स बनाए हुए हैं और उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सिचुएशंस में हम लोग ट्रिक हो जाते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड का कोई ऑफर्स हो गया, क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गए, तो मैं ना हर एक पॉइंट आपसे डिस्कस करूँगा, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स दूंगा और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कभी आपके साथ भी ऐसे सिचुएशंस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे इसके लिए आया कि कुछ दिन पहले मेरा जो दोस्त, मतलब हम लोग एक्चुअली एक बाहरगांव का ट्रिप प्लान कर रहे हैं दोस्त लोग के साथ और उनके फैमिली, मतलब हमारी फैमिली और उनकी फैमिली। तो उसमें क्या हुआ है कि हम लोग ने अपने अपने रूम्स बुक कर लिए और सब लोग ने अपने अपने हिसाब से बुक किया। अब मैंने मेक माई ट्रिप से बुक किया और मुझे वो रूम पड़ा, 2 नाइट का वो रूम पड़ा मुझे कुछ 18,500 में। और मेरे दोस्त के पास डाइनर्स ब्लैक कार्ड है, तो उसने उसके पोर्टल से, स्मार्ट बाय के पोर्टल से वो बुक किया, से मेक माई ट्रिप के थ्रू, और उसको वो रूम पड़ा 20,000 में। तो उसने मुझे बताया कि जब तेरे पास इन्फिनिया कार्ड है तो तूने क्यों मैं स्मार्ट बाय के पोर्टल से बुक नहीं किया, तुझे 10x पॉइंट मिलता था। तो भले ही तुझे 18.5 का रूम अभी तू पे कर रहा है 21,000, बट तुझे 10x पॉइंट्स के हिसाब से वो 6,500 रुपये के पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिकली तुझे ये रूम पड़ेगा कुछ 13-13,500 में। अब ये पॉइंट उसका एकदम सही था, सही है। इनफैक्ट मैं अभी मेक माई ट्रिप पोर्टल से कैंसिल करके मैं स्मार्ट बाइक के थ्रू, इन्फिनिया के थ्रू बुक करूँगा अभी। बट मुझे फिर एक स्ट्राइक होने लगा कि कितने सारे जगह पे, कितने सारे टाइम से मैं क्रेडिट कार्ड्स के फीचर्स, ऑफर्स मिसयूज़ नहीं बोल सकते, यूज़ रॉन्गली कर रहा हूँ और विदाउट एनी नीड कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि ये एक वीडियो बनाया जाए और फिर एग्जाम्पल्स और एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएंगे। बहुत मज़ा आएगा आपको ये वीडियो, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें हम लोग क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स को सेविंग्स समझ के बैठते हैं। इसका क्या मतलब है, तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको देने वाला हूँ कि इन्फिनिया का क्रेडिट कार्ड है। मेरे एक दोस्त के पास भी इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड लिया है, इनफैक्ट हम लोग दोनों ने साथ में ही लिया। तो इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड में एक ऑफर है आईटीसी का, बाय 2 गेट 1 फ्री। मतलब आप अगर 2 नाइट आईटीसी में रह रहे हैं तो आपको 1 नाइट उस पर फ्री मिलता है। अब ये मेरे दोस्त ने वो डील्स ढूंढा और उसने जो भी एक, मतलब आईटीसी के बड़े बड़े रिसॉर्ट्स है उसमें से एक आता है गोवा का आईटीसी। तो उसने देखा कि पर नाइट का रेट 25-30 हज़ार रुपया मिल रहा है और 2 नाइट पे 1 नाइट फ्री मिल रहा है। वैसे तो ये रूम का पर नाइट का रेट 35-40,000 तक भी जाता है, बट चलो अपर लिमिट पे 30,000 भी जा रहा है। तो मुझे इंस्टेड ऑफ 3 नाइट्स 90,000 के बदले मुझे ये 60,000 में 3 नाइट मिल रहा है। तो मेरा कितना बड़ा सेविंग हो गया, मेरा ऑलमोस्ट 30,000 का सेविंग हो गया। और उसने ये इन्फिनिया के थ्रू बुक कर दिया। अब मुझे दोस्तों इसमें ये पॉइंट आपको बताना है कि ऑफर अवेल करने के लिए आपने 60,000 रुपया डाल दिया। खैर, आपका सेविंग हुआ है वो एक अलग चीज़ है। एक्चुअल में आपने 60,000 रुपया डाला है खाली ऑफर अवेल करने के लिए। हाँ, अगर आप रियली में वो डेट्स पे गोवा जाने वाले हैं और आप 30,000 रुपीज़ की पर नाइट की बुकिंग वैसे ही करने वाले थे विदाउट एनी ऑफर, तभी वो आपको सेविंग हो सकता है। बट आपने ये डील यूज़ करने के लिए एक पूरा माहौल क्रिएट किया, आपने 2 नाइट्स का 60,000 पे किया, तो कहीं ना कहीं, और वो खाली विथ ब्रेकफास्ट है, तो आपको उसमें डिनर लगेगा, लंच लगेगा, फ्लाइट टिकट्स लगेगा। तो आपने एक्चुअली ऑफर अवेल करने के लिए, मतलब 30,000 बचाने के लिए आपने ऑलमोस्ट
80-90,000 रुपया और डाल दिया। तो ये एक काइंड ऑफ माइंड गेम है, मेंटल ट्रिक है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा वी फॉल फॉर इट। अब दूसरा सिमिलर केस में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब हम लोग एक सिंगापुर का सोच रहे, टिकट प्लान कर रहे जाने का, और जब हम सिंगापुर जाएंगे तो मैंने ऑलरेडी सोफिटेल होटल जो है उधर पे ऑलरेडी मैंने मेक माई ट्रिप के थ्रू 2 नाइट की बुकिंग कर दी है उधर। ओके, अब उसके बाद बुकिंग हो गई, मेरा कैंसलेबल पे पैसा कट गया। उसके बाद 4-5 दिन के बाद मुझे वो स्ट्राइक हुआ कि अगर मैं एकॉर की मेंबरशिप ले लेता हूँ और उसमें मुझे 1 नाइट फ्री मिलता है तो मुझे ये पर नाइट का बेनिफिट हो जाएगा। तो ये जो स्पेसिफिक केस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये केस में मैं उसको सेविंग मान सकता हूँ, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ वो क्लियर है, मैंने वो सोफिटेल की होटल बुक भी कर डाली वो भी क्लियर है, और अब मुझे जो ऑफर मिलने वाली है वो मेरी सेविंग हो जाती है। तो ये आप थोड़ा माइंड गेम समझिए क्रेडिट कार्ड वालों का, कि वो आपको ऐसे ऑफर दे देता है कि आप ट्रिक हो जाते हैं। इनफैक्ट इन्फिनिया में और एक ऑफर है, बाय 1 गेट 1 फ्री बुफे का, और मैंने तो मतलब सच बोल, मैंने मेरे वीडियोस में ये भी बताया कि मैं ये हर महीने यूज़ करने वाला हूँ ऑफ़र, और ये ऑफ़र ही कितना वैल्यूबल है, क्योंकि हमारे मुंबई में जो आईटीसी है 2, उधर पे एक नाइट एक बुफे का ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ है, और उस पर एक पे एक फ्री, मतलब 3000 में मुझे 2 जन का बुफे मिल जाता है। तो मुझे वो 1500 में आइडियली वो बुफे मिल जाता है, और जो एब्सोल्युटली वर्थ है। बट मैंने लास्ट 3 महीने से वो फीचर यूज़ ही नहीं किया है। इनफैक्ट मैंने उसके पहले मैंने एक नाइट पे बुक भी किया था, एक नाइट नहीं, एक इवनिंग में संडे को बुक भी किया था। बट मैंने देखा मैं 3000 रुपया डाल रहा हूँ, उसके अगेंस्ट मेरे पास कितने सारे ऑप्शन है, इजी डाइनर, डाइन आउट, जोमेटो प्रो, उसके थ्रू अगर मैं ऐसी, मतलब मुझे जो चाहिए, जैसे अभी हमारी जो आईटीसी होटल है वो एयरपोर्ट के नज़दीक है, और उसमें कोई व्यू नहीं है, उसमें कोई हैपनिंग चीज़ नहीं है, तो उसके अगेंस्ट अगर मैं ताज लैंड एंड में 3000 रुपये का खाना खाता हूँ, या मैं सपोज सेंट रेजिस में 3000 रुपये का खाना खाता हूँ, तो मुझे वो भी बेनिफिट मिलेगा कि मैं वो इवनिंग मेरे बच्चों के साथ बैंड स्टैंड में स्पेंड कर सकूँ, या पैलेडियम मॉल में स्पेंड कर सकूँ। तो फिर मैंने वो बुक करने के बाद भी मैं नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग ऑफ़र क्यूरेट करने के लिए, ऑफ़र अवेल करने के लिए हम लोग ये पूरा का पूरा एक सिचुएशन ही तैयार कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग हमारे माइंड को ये बताते हैं कि मेरा कितना पैसा बच गया। तो दोस्तों ये पहला पॉइंट था। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट जो है उसमें क्रेडिट कार्ड वाले ऐसे गेम खेलते हैं कि वो वेलकम बेनिफिट्स को आपके फर्स्ट ईयर फीस वेवर का कॉम्पेंसेशन दिखाते हैं, और हम भी समझते हैं कि फर्स्ट ईयर फीस जो है क्रेडिट कार्ड की वो इतनी है, और उसके अगेंस्ट इतने वेलकम बेनिफिट मिल रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर मुझे तो ये क्रेडिट कार्ड फ्री मिल गया। अब मैं इसमें आपको 2 सिनारियो बोल रहा हूँ, ये पार्ट सही भी है, ये पार्ट गलत भी है। तो पहले मैं आपको पहला सिनारियो बोल रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो डाला आईसीआईसीआई सेफिरो का, और उसमें आईसीआई सेफिरो ने 6500 रुपया फर्स्ट ईयर का फीस लिया है, और उसके अगेंस्ट उसने बहुत सारे वाउचर्स दिए हैं। अब वो वाउचर्स की वैल्यू करीब करीब 9-10 हज़ार रुपया है, बट वो वाउचर्स रियली में आप यूज़ करने वाले हैं क्या? उसमें ईज माई ट्रिप का 1000 रुपये का 4 वाउचर दिया है, तो आप क्या 4 बार रियली में ट्रैवल बुकिंग करने वाले हैं क्या ये 1000 रुपया यूज़ करने के लिए? या तो आपको उसमें क्रोमा का वाउचर दिया हुआ है, क्या आप रियली में जाके गैजेट खरीदने वाले हैं क्या? आपको खरीदना है क्या? 4 वाउचर दिया हुआ है उबर का, क्या आप उबर से ट्रैवल करते हैं क्या? मैं तो बहुत रेयरली, मतलब ऑलमोस्ट साल में 1 बार उबर से ट्रैवल करता रहूँगा। तो ये फिर फर्स्ट ईयर फीस वेवर कैसे हुआ? ये आपको बेनिफिट कैसे हुआ? आपने तो 6500 रुपया भरा ये कार्ड का, और उसके अगेंस्ट के जो आपको वाउचर मिले वो आपको यूज़ के है नहीं। तो ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल था कि आप ऐसे ट्रिक मत हो जाइएगा
कि आपको वेलकम बेनिफिट्स इतने सारे मिल रहे हैं और आपको फीस भी वेवर हो रही है। बट इसका सेकंड एग्जांपल है, ये चीज सच कभी होती है, ये चीज सही भी है। जैसे मैंने SBI ऑरम लिया, अब SBI ऑरम का फर्स्ट ईयर का 10,000 रुपीज का फीस है प्लस GST। अब उसके अगेंस्ट वो लोग 40,000 का वाउचर पॉइंट्स देते हैं, और वो 40,000 को आप सीधा बिल में एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब वो 0.25 पैसे के हिसाब से 10,000 एडजस्ट हो जाता है। तो ये मैं बता सकता हूँ कि ये फर्स्ट ईयर फ्री हुआ। और उसके ऊपर वो जो इजी डाइनर का वाउचर, ये मेंबरशिप देते हैं, जोमेटो प्रो का मेंबरशिप देते हैं, अमेजॉन प्राइम का मेंबरशिप देते हैं, डिस्कवरी प्लस का देते हैं, ये ओवर एंड अबाउ बेनिफिट है। तो ये सिनारियो, या SBI इलाइट फर्स्ट ईयर 5,000 लेता है, बट उसके अगेंस्ट 5,000 का वाउचर देता है शॉपर स्टॉप का या हश पपीज का, बाटा का। मतलब शॉपर स्टॉप में जाके आप आपकी रेगुलर चीज़ें ले सकते हैं। जैसे आपने कुछ शॉपिंग करना है, कुछ कपड़े लेने हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये जो है, ये फर्स्ट ईयर फ्री आप कंसिडर कर सकते हैं। और SBI ऑरम का केस क्लासिक है, क्योंकि उसमें सीधा पैसे में ही कन्वर्ट हो जाता है फर्स्ट ईयर में। तो ये था मेरा दूसरा पॉइंट कि वेलकम बेनिफिट्स, कार्ड आप जब चूज कर रहे हैं या कार्ड आप जब ले रहे हैं, उसके वेलकम बेनिफिट्स ऐसा मत सोचिए कि ज्वाइनिंग फीस से कंपेंसेट हो जा रहे हैं, मुझे कितना वैल्यू मिल रहा है। रियल में वैल्यू मिल रहा है या ये खाली माइंड गेम है। तो ये था मेरा दूसरा पॉइंट। दोस्तों मेरा तीसरा पॉइंट है, वो है क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स इन कंपेंसेशन विद द फीस। इसका मतलब ये है कि आपको जब फीस भरनी रहती है तो आपको ये ऑप्शन दिया हुआ जाता है कि आप फीस भर दीजिए और हम उसके अगेंस्ट आपको एडिशनल पॉइंट्स दे देते हैं। तो ये केस में मेरे साथ 2 बार हुआ है। MX के केस में ऐसा हुआ है। मेरा MX गोल्ड कार्ड है और मेरा दूसरा कार्ड है MX प्लेटिनियम ट्रैवल कार्ड। तो इसमें क्या ऑप्शन था कि मुझे 5,000 की फीस भरनी थी, उसके अगेंस्ट मुझे वो लोग 15,000 पॉइंट्स दे रहे थे। दूसरा ऑप्शन था कि मेरे 15,000 पॉइंट कट कर देंगे वो लोग और मुझे 5,000 की वेवर मिल जाएगी। तो मैंने ये केस में वो चूज किया कि मैंने अपनी पैसा वेवर करा दिया और पॉइंट्स यूज कर दिया। अब दोस्तों कैसा है, पॉइंट्स जो है मैं मानता हूँ उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी अच्छे से यूज़ किया तो बहुत बेनिफिट मिल जाता है, बट उसके अगेंस्ट आपको पैसा डालना भी पड़ता है। तो अगर आपको कभी भी ये ऑप्शन मिले कि आपको पॉइंट्स के बदले फीस वेवर हो जा रही है, तो वो ऑप्शन चूज करिएगा। एक बार मेरे मन में ये भी आया था कि मैं 5,000 रुपया भर दूँ और उसके अगेंस्ट 15,000 पॉइंट ले लूँ, बट वो फिर मैंने फाइनली वो पास कर दिया। ये मेरा ओपिनियन है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप MX फ्लैट चार्ज कार्ड होल्डर हो, 70,000 की आपकी फीस है, उसके अगेंस्ट आपको 1,20,000 1,30,000 पॉइंट्स मिल जाते हैं। कुछ कुछ केस में अगर आप रियली में ट्रैवल करने वाले हैं और आप रियली में उसको वो पॉइंट्स को एयरलाइंस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या मैरियट में कर सकते हैं और आप वो वाले ट्रैवल करने वाले हैं, तो वो केस में, वो सिनारियो में सही भी है। बट यही मैंने आपको, इसके लिए मैंने आपको 1-2 एग्जांपल्स दिया कि कौन से सिनारियो में सही है, कौन से सिनारियो में गलत है। तो दोस्तों वो था मेरा तीसरा पॉइंट। अब मेरा चौथा पॉइंट, और ये ना एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे माइंड ट्रिक हो जाता है और कैसे हम स्पेंडिंग कर देते हैं। तो ये है जिसमें हम अपग्रेड्स को सेविंग समझ के बैठते हैं। तो ऐसा है कि कुछ होटल्स रहते हैं, जैसे ताज है या मैरियट भी है इन मैनी केसेस, या कुछ होटल्स को आप डायरेक्ट भी जब कांटेक्ट करते हैं तो वो लोग ना आपको अपग्रेड दे देते हैं। तो आप अगर बेस कैटेगरी की रूम बुक कर रहे हैं या उससे ऊपर लेवल की बुक कर रहे हो और आपको स्वीट में अपग्रेड कर देते हैं। तो बहुत बार ऐसा देखा है मैंने, बहुत सारे यूट्यूबर को भी मैंने देखा है डालते हुए वीडियोस के मुझे 50,000 का रूम 10,000 रुपये में मिल गया, बट और उन्होंने वो अवेल किया और उन्होंने वो स्टेकेशन कर लिया। तो मुझे ये पूछना है कि आपको 50,000 का रूम 10,000 में मिला, बराबर है आप आपके घर से दूर आधे घंटे के दूर पे वो होटल पे आप स्टेकेशन के लिए जा रहे हैं। आप रियली स्टेकेशन ही करते हैं तो सही है, बट आप स्टेकेशन नहीं करते हैं, आप आपके घर से 1 घंटे दूर पे वो होटल बुक कर लिए 10,000 का पर नाइट का, 2 नाइट बुक कर दिए और आप स्वीट में रहे, 50,000 का आपको अपग्रेड मिला और आप सोच रहे कि मेरा कितना बड़ा सेविंग हो गया, क्या डील मिला, क्या ये मिला।
रियली में आप मुंबई के मुंबई में या आपके ही सिटी में रहना चाहते हैं उधर पे, तो एक चीज़ अलग है। बट आप वो 10,000 स्पेंड करके, अगर आप जैसे हमारे मुंबई से लोनावाला नज़दीक है, महाबलेश्वर नज़दीक है, जो हिल स्टेशन है, जो बड़े बड़े रिसोर्ट्स है, 10,000 में मतलब आपको लेविश इंक्लूसिव ऑफ बुफे वगैरह सब मिलेगा। अब वो करना चाहते थे और आपने ये डील ले ली तो आपका घाटा हो गया। तो ये केस, और मेरे केस में क्या हुआ, मुझे ताज लैंड्स एंड की बहुत ज़बरदस्त डील मिली स्टेकेशन का, और तभी ना पैंडमिक बहुत हैवी चल रहा था, तो मैंने वो डील अवेल की भी। मैं उधर पे 2 नाइट स्टेकेशन के लिए गया भी, क्योंकि वो पैंडमिक इतना चल रहा था कि हम लोग किधर पे बाहर जाना नहीं चाहते थे, घर के नज़दीक ही जाना चाहते थे, और घर पे रह रहे के इतने हम लोग बोर हो गए थे कि हम लोग को बाहर भी निकलने का था। तो वो चीज़ के लिए मैंने वो डील ली। बट डील मिल रही है खाली, और आपको अपग्रेड मिल रहा है उसमें, और आप अपग्रेड के नाम पे सोच रहे कि 50,000 का रूम आपको 10,000 में मिल रहा है, तो फिर वो सही नहीं। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे जस्ट रिसेंटली हयात का मेंबरशिप का ऑफर आया, और हयात ने 20,000 रुपये के अगेंस्ट इतना अच्छा उन्होंने क्यूरेट किया है। मतलब मैं एक्चुअली वो मानता हूँ कि उन्होंने 2 नाइट स्वीट रूम फ्री किया हुआ है, फिर 2 नाइट आपको 1+1 फ्री किया हुआ है, फिर 2 नाइट अपग्रेड किया हुआ। मतलब ये बहुत सारे उनके ऑफर्स है जो अच्छे ऑफर्स है। बट मैंने देखा कि मुंबई में जो हयात है, उधर पे तो कुछ रह के कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ना ही कोई व्यू है, ना ही कोई आजू बाजू में कोई अच्छा चीज़ है जिससे हम उधर टाइम स्पेंड कर सके। एकदम कोने कोपचे में वो होटल उन्होंने बनाई हुई है। तो खाली ये डील अच्छा है, मुझे स्वीट का एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे 50,000, वो लोग ना आपको बेचते भी ऐसे ही है फ़ोन पे, आपको 50,000 का 1 लाख रुपये का, तो आपको उधर ही फ़ायदा हो गया। आप 20,000 भरी और आपको 1 लाख का फ़ायदा हो गया। तो ये जो है डील, मुझे लगा कि ये सही नहीं। हाँ, अगर मैं गोवा जाने वाला हूँ और मैं हयात जैसी कोई प्रॉपर्टी में रहने ही वाला हूँ, और उसमें मैं हयात कंसीडर कर रहा हूँ, और मैं ये डील ले रहा हूँ, और फिर मुझे स्वीट मिल रहा है, तो फिर मेरे को ये फ़ायदे का है। बट अगर मैं वो लेने वाला हूँ खाली, और मेरे घर के 1 घंटे दूर पे अपग्रेड ही मिल रहा है, इसके लिए मैंने 10-20 हज़ार रुपया डाल दिया, तो मेरे हिसाब से वो एक माइंड गेम है, वो एक ट्रिक है। तो ये था नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद का पॉइंट जो है, ये भी एक क्लासिक पॉइंट है कि आपको ऐसी ऑफर्स दी जाती है, आपको ऐसे वाउचर्स दिए जाते हैं, और आपसे ज़्यादा स्पेंड करवा देते हैं। तो ये कैसा होता है, आप फॉर एग्जांपल कुछ ग्रोसरीज खरीद रहे हो ऑनलाइन, बिग बास्केट में तो बहुत बार होता है, आपने ग्रोसरी आपने और अपने वाइफ के बैठ के ग्रोसरीज और सब घर का सामान डाला, और वो बन गया 1,000 रुपये का, और वो 1,000 रुपये का भर गया, और आप फिर सोच रहे कि वाउचर में, हम तो क्रेडिट कार्ड एंथुसियास्ट है तो हम ज़्यादा तो भरते नहीं, तो वाउचर्स देखा तो उसमें ऑफर आता है कि अगर आप 2,000 का ऐड करोगे, 2,000 का करोगे, तो आपको 10% डिस्काउंट, 200 रुपये की चीज़ फ्री मिलेगी। तो मैं और वाइफ ने कितनी बार 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा सामान डाल दिया है, जिसका अभी कुछ यूज़ नहीं था, बट 1,000 रुपया एडिशनल स्पेंड हो गया है। देखिए, आपकी शॉपिंग तो हो गई है 1,000 रुपये की, अब आप वो ऑफ़र यूज़ करने के लिए और 1,000 रुपया डाल रहे हो, उसमें खाली आपका 200 या 100 रुपया बच रहा है। तो वो एक माइंड ट्रिक गेम है। आपको जो नहीं चाहिए था वो आपने बाद में डाला। हाँ, दूसरे एंड पे अगर आपने जेन्युइनली 2,000 रुपये की शॉपिंग कर दी है, और फिर वाउचर सेक्शन पे आप देख रहे हैं कि वाह, मुझे ये डील मिल गई है तो मेरे पैसे बच गए, तो वो सही है। मतलब मेरा ऐसा कहना है कि अगर आपने 1,000 रुपये की शॉपिंग की है, उस पर कार्ट में डाला है, तो 1,000 रुपये के रिलेटेड जो ऑफर्स मिल रहे हैं आपको, वही लीजिएगा। ऐसा नहीं कि 1,500 2,000 डालेंगे तो और मुझे 50-100 रुपया ज़्यादा मिलेगा, तो आपने और 1,000 रुपये के डाल दिए, ऐसा आप मत करिएगा। ये है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, माइंड गेम है। मेन ये खाने में तो बहुत बार होता है, आप स्विगी है, जोमेटो पे कभी डाइनिंग करो, आपने आपका पूरा कार्ड भर दिया, और आप देख रहे कि ऐड 50 रुपीज़ मोर एंड गेट सो एंड सो डिस्काउंट, और ऐड 300 रुपीज़ मोर एंड गेट सो एंड सो डिस्काउंट। तो आप क्या करते, अपने खाना तो मस्त ऑर्डर कर दिया है, बट उसके बाद भी आप फिर ऐसी ऐसी चीज़ ऑर्डर कर देते खाली वो रेट बढ़ाने के लिए, फिर वो आप खा नहीं पाते, फिर वो दूसरे दिन फ्रिज में पड़ा रहता है, दूसरे दिन बासी खाना खा लेते हैं आप, या तीसरे, मैंने तो कितनी बार दूसरे दिन भी नहीं खाया, तीसरे दिन फेंक दिया उसको।
तो ये जो है माइंड गेम, इसको आप अवॉइड करिए। क्या करना चाहिए, ठीक है, आप आपके हिसाब से डाल दीजिए 2-5 रुपये, 50 रुपये तक भी अगर आपका ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐड करने से आपका 200-300 रुपया बच जा रहा है तो ठीक है, वो डील लीजिए। बट 200-300 रुपया डालने से आपका 50 रुपया बच रहा है तो वो पास कर दीजिएगा, उसके वो चक्कर में आप मत पड़िएगा। तो दोस्तों ये थे मेरे सारे एक्सपीरियंसेस, सारे सिचुएशंस, कैसे मैं मेरे और मेरे आजू बाजू के एनवायरनमेंट में कैसे लोग और मैं खुद क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स पे मिसअंडरस्टैंड हो जाता हूँ, ओवर स्पेंडिंग कर देता हूँ। देखिए, क्रेडिट कार्ड्स अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा है, बट अगर आप इसके ट्रैप में पड़ते जाएंगे तो आपकी स्लोली आपकी जो स्पेंडिंग है वो बढ़ती जाएगी, और आप बढ़ते आप एक फेक लाइफस्टाइल यूज़ करने लगेंगे। आप अपग्रेड्स, आप स्वीट्स, वो सब देखिए आपकी वो लाइफस्टाइल है नहीं, बट आप स्वीट में जाके रह रहे हैं आप इधर, तो वो ना, वो आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपको जब वो आदत पड़ने लगेगी, फिर क्या आपको जो आपके लेवल की चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं लगने लगेगी, जो सही नहीं है, जो आर्टिफिशियल है। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद वही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या आप मुझसे एग्री करते हैं ये सारे पॉइंट्स पे, नहीं करते, अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते, ताकि हम भी समझे कि क्या हमारे वीडियो में सही कंटेंट जा रहा है या गलत कंटेंट जा रहा है। तो बस दोस्तों, बाय बाय।